बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चाइना ने यमन के जरिए अमेरिका को इतना बड़ा धचका दिया है, एक बड़ी गेम खेली है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे इस वक्त, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर है कि चाइना ने एक इंतहाई बेमिसाल मंसूबे में दुनिया का वाहिद मुल्क जिसको शामिल किया है वो है पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की चांदी हो गई है। अब सही मानों में उन प्रोजेक्ट्स की जानिब पाकिस्तान बढ़ना शुरू हुआ है जो पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका ने जब अभी रिसेंटली अटैक शुरू किए तब से लेकर अभी तक तकरीबन $1 अरब का असलहा जो है वो इस्तेमाल किया है। $1 अरब की जो बम्बारमेंट है वो यमन के ऊपर की है। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम और CNN ने कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि बावजूद इसके कि ये $1 अरब का असलहा और गोला बारूद जो है वो यमन के ऊपर गिराया गया है, लेकिन जो अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन है उन्होंने कहा है कि कोई भी काबिल ज़िक्र कामयाबी अमेरिका को इस पूरे मामले के अंदर नहीं मिल सकी है। नाज़रीन, एक तो इससे एक ये बात वाज़ेह होती है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक जो वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये पछता रहे होंगे कि अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। एक ग्रुप जो है वो यमनी जो फोर्सेस हैं उनका इकट्ठा था, हमला करने की प्लानिंग चल रही थी बकौल अमेरिका के, लेकिन उन्होंने वहां पे एक अटैक किया और जिसमें वो तमाम के तमाम लोग शहीद हुए हैं। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन चीजें जो हैं वो वकूफ़ पसीर हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अमरीकी महकमा दिफा जो है वो ये दावा कर रहा है कि यानी जो बड़े जो दुनिया के बड़े न्यूज़पेपर हैं जिसमें न्यूयॉर्क टाइम है या फिर CNN है, वो ये दावा कर रहे हैं कि पेंटागन ये कह रहा है कि हमने कोई अहम हदफ जो है वो हासिल नहीं किया है इस $1 अरब का असलहा और गोला बारूद फूंकने के बावजूद। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यमनी फोर्सेस या फिर यमनी इंस्टॉलेशंस जो हैं वो ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे ये अमेरिका जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। और इसके साथ ही एक और बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि अब यूं लग रहा है कि अमेरिका एक ऐसे गर्दाब के अंदर फंस चुका है जिसमें उसे नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। यमन के खिलाफ जो अभी बम्बारमेंट और असला और गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें लॉन्ग रेंज जो हथियार हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि अब चूंकि लॉन्ग रेंज जो एमुनिशन है उसकी कमी होती जा रही है अमेरिकी असला खाने के अंदर, जिसकी वजह से चाइना के साथ अगर मुमकिन तौर पर किसी मामले में जंग छिड़ जाती है तो फिर जो इनका दिफा है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल अमेरिका को उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज वेपन्स जो हैं, लॉन्ग रेंज हथियार हैं, वो कम होते जा रहे हैं और यमन को उससे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ रहा। नाज़रीन, आपको मैंने कल बताया था कि एक अपडेट आई है कि ताइवान की फ़िज़ाई हुदूद के अंदर अमेरिका का एक तैयारा जो है वो अभी रिसेंटली जो चाइनीज़ एयरफोर्स है उसने मार गिराया है और उस हवाले से अमेरिका खामोश है फिलहाल। लेकिन अमेरिका ये समझता है कि चाइना के साथ बढ़ती हुई कशीदगी किसी वक्त भी एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। नाज़रीन, चाइना इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार भी है। चाइना ने इस वक्त तैयारियां कर रखी हैं, हर लिहाज से उन्होंने कहा कि हर जंग के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने अमेरिका ने टैरिफ आयद किया तो उन्होंने 34% जो है वो एक्स्ट्रा टैरिफ आयद कर दिया, जिससे अभी ये पता चल रहा है कि नाज़रीन स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश होते होते इस वक्त तकरीबन जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला तब से लेकर अभी तक $9 ट्रिलियन का नुकसान अमरीकी मईशत को उठाना पड़ा है, जिससे मजमूई तौर पे तकरीबन 38,000 जो डॉलर्स हैं वो एक अमेरिकन के ऊपर एक्सपेंसेस जो है वो सालाना बढ़ चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धचका लगा है। इस वक्त बहुत बड़ी गेम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आया वो उसमें कामयाब हो पाएंगे, जो वो सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा या नहीं। बज़ाहिर तो फिलहाल जो इशारे हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं अमरीका के, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। अब ये टैरिफ आयद करने के बाद कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। चाइना के अंदर जो आईफोन तैयार होते हैं नाज़रीन, उनकी कीमतें 30 से 40% अमेरिका के अंदर
इंक्रीज हो सकती हैं। इसके बाद नाज़रीन, ट्रेड वार में आपको पता है कि चाइना अमेरिका को नहीं हिलने दे सकता और अमेरिका आए जाके जो है वो टैरिफ आयद कर सकता है, जो उन्होंने किया। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि चाइना जो है वो अपने जो हमायत याफ्ता ममालिक है, जिसमें यमन भी शामिल है, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें दीगर जो मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो भी शामिल हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको मजबूत कर रहा है ताकि अमेरिका के मद्दे मुकाबिल उनको खड़ा किया जा सके। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान के हवाले से है। मैं समझता हूँ ये इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया भारत से भी पहले जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर तवज्जो ना दी जा सकी और ये प्रोग्राम पीछे चला जाता रहा। अब बिलाखिर पाकिस्तान ने सही डगर पकड़ ली। अमूमन नाज़रीन पहले ये होता था कि पाकिस्तान की जानिब से चाइना से कर्जा मांग लिया जाता, चाइना से पैसे मांग लिए जाते, चाइना से प्रोजेक्ट्स मांग लिए जाते, लेकिन अब सही मानों में पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हुआ है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पे एक पहला फॉरेन कंट्री है जो कि चाइना के स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है, स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बना है और स्पार्को जो है उसको शामिल किया गया है। चाइना ने अपने साथ जो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के चांद पर कमर डालने के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान मजीद नाज़रीन जो मिलिट्री पर्पस के लिए भी और उसके बाद दीगर मामलात के लिए खास तौर पर जो अपने सेटेलाइट्स हैं उनको मैदान में दाखिल करेगा। पहले भी पाकिस्तानी जो सेटेलाइट्स हैं वो मैदान में मौजूद हैं, जो इस वक्त चाइना की मदद से ही पाकिस्तान ने भेजे। अब मजीद जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। स्पेस प्रोग्राम नाज़रीन, आपको पता है कि चाइना का दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेस प्रोग्राम है। पाकिस्तान उस ट्रेनिंग का हिस्सा है कि चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान को अलाउ किया है। दुनिया का वाहिद मुल्क है और मैं ये समझता हूँ कि अगर दोस्ती का हक अदा करना है तो पाकिस्तान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर दस्तरस है चाइना की, वो उसमें पाकिस्तान को आगे लेके आए। अदरवाइज पाकिस्तान इसी तरह से मसाइल का शिकार होता रहेगा और पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स बनते रहेंगे। और अब नाज़रीन, चाइना ने बिलाखिर वो कदम उठाया और पाकिस्तान ने भी वो चीज़ें मांगना शुरू की हैं जो पाकिस्तान को चाहिए, जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, जो पाकिस्तान की यूथ की किस्मत बदल सकती हैं, जो पाकिस्तान को खुद इन्हसारी की जानिब जो है वो लेकर आएगा। पहले नाज़रीन अमूमन ये होता था कि पाकिस्तान के अपने स्पेस प्रोग्राम में कमी की वजह से पाकिस्तान जो है वो दीगर जो सेटेलाइट्स हैं उनके ज़रिए डाटा हासिल करता था, उसके लिए पाकिस्तान को पे करना पड़ता। लेकिन अब पाकिस्तान इस मामले में खुद इन्हसारी की जानिब बढ़ जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान आने वाले दिनों में कई सेटेलाइट्स जो है वो खला में भेजेगा और ये एक बड़ा और अहम संग मील है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन इस वक्त अपडेट चल रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं नाज़रीन, ये बड़े गेम चेंजर हैं, खास तौर पे मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से। आपको पता है कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान को 5th जनरेशन जंगी तैयारा भी दिया है। अब 6th जनरेशन चाइना उड़ा रहा है, तो वो भी पाकिस्तान के पास आने वाला है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उसको हासिल करने के लिए चाइना से रब्ता कर लिया है और दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो कि 5th जनरेशन जंगी तैयारा चाइना के इस्तेमाल कर रहा है और इसके बाद 6th जनरेशन जंगी तैयारा भी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क होगा। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान अब पहला मुल्क है जो 5th जनरेशन जंगी तैयारा इस्तेमाल करने चाह रहा है। तो चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी आती है वो पाकिस्तान से शेयर जरूर की जाती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।